जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आवाज पहुंची है सर? चिंतन एवं स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित करने वाले गुरुओं को प्रणाम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज इस स्वर्णावसर के लिए सभासदों को अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए नव केंद्र ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोसमृद्धि कला के विशेष ज्ञान समूह में नवकेंद्र ध्यान भी एक है। जैसे मानव समृद्धि कला के ध्यान पाठ्यक्रम में सब लोग जानते ही हैं, जब वे आत्मनिरीक्षण वर्गों में जाते हैं, आत्मनिरीक्षण 1, 2, 3 जैसे विभाजित किए गए हैं, जिनमें एक विशेष सत्र होता है नवकेंद्र ध्यान के लिए। आज ध्यान भी चलाया आदरणीय विजयलक्ष्मी जी ने, नवकेंद्र ध्यान। इसको समरूपता लाने के लिए इसकी व्याख्या भी हो जाए, यानी वैज्ञानिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर व्याख्या भी हो जाए, तो आज इस ध्यान के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञानार्जन करते हुए सत्र का समापन हो जाए। इस दृष्टि से आयोजकों ने जो व्यवस्था की है, इस ध्यान और चिंतन सत्र को हम बधाई के पात्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि नव केंद्र क्या होते हैं। यानी नव माने, नव का शब्द मानविक जीवन में अटूट अंग का निर्धारण, यानी एक प्रकार से निर्धारण ले लेता है। नवग्रह बोलते हैं, उसके बाद नवधान्य बोलते हैं, नवरस बोलते हैं। यानी इस प्रकार नव का अटूट अंग है वैसे मानविक जीवन में। पहले हम शब्दों को जान लेते हैं। आज जैसे मैडम ने जो ध्यान पद्धति चलाई, तो उसके वो जाते हैं। उन्होंने पहले शुरू किया, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक नामकरण, यानी नव केंद्रों का आध्यात्मिक नामकरण बोल रहा हूँ। सो उसको पहले देख लेंगे, शब्दों को आप सुन लीजिएगा, धीरे धीरे हम उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्याख्या करेंगे। मूलाधार उन्होंने शुरू किया। मूलाधार यानी एक प्रकार से, और उसके बाद स्वादिष्ठान उन्होंने कहा, मणिपुर कहा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, तुरीय, ब्रह्मांड, तुरीय यहाँ तक, और ब्रह्मांड और शुद्ध शून्य तो बाहर है। वैसे यहाँ तुरीय तक हमारे शरीर के ग्लैंड्स होते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्लैंड्स बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ये स्पिरिचुअल नेम एंड साइंटिफिक नेम में जो है, इनको जो है ग्लैंड्स का नाम दिया है, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। सो मूलाधार, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वाइटल फ्लूइड ग्लैंड, जिसे आप जानते ही हैं जैव शक्ति, यानी जीने की शक्ति, जिससे, यानी जैव शक्ति का एक प्रकार से संग्रहण केंद्र। जैव शक्ति कहाँ हमारे विद्यमान है, ये आप जानते ही हैं, आसन द्वार और जननेंद्रिय के बीच के स्थान पर ये जैव शक्ति का संचयन होता है, संग्रहण होता है। यानी जैसे कायाकल्प योग में सीखा होगा, मूलाधार में, यानी हमारे जो भी भोजन हम लेते हैं 7 अंगों में परिवर्तित होकर
अंत में जैव शक्ति के रूप में आसन द्वार और जननेंद्रिय के बीच के स्थान पर समाहित हो जाता है। वहां बैठकर उसमें, यानी पिछले दिनों हमने ये किया है, आनुवंशिक केंद्र के नाम भी दिया है उसको, आनुवंशिक केंद्र, जहां उसके बीच वाला स्थान है। सो यहाँ संचयन होता है, संग्रहण होता है, यानी एक प्रकार से संकलन हो जाता है। वहां वहां की शक्ति पूरे शरीर में फैलकर हमारे शरीर संचालन और शरीर से परे मन संचालन, यानी शारीरिक और मानविक संचालनों में अभिन्न अंग रह जाता है। क्या मूलाधार में स्थित ग्लैंड का बारे में हम बोल रहे हैं, जिसको वाइटल फ्लूइड ग्लैंड, जिसके आधार पर हम जी रहे हैं समय पर, यानी जब प्रौढ़ावस्था हो जाता है तब जाकर के और एक जीव का भी जनन प्रजनन उससे हो जाता है। ये द्वितीय शक्ति से लेकर छठीय शक्ति मानव तक यही प्रथा चलती आ रही है। इसमें किसी को दो राय होने की संभावना नहीं होती। सो शरीर के भीतर 7 और बाहर 2 केंद्र स्थित है। नव केंद्र में जो है शरीर के भीतर हमने जो बताया, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, तुरीय है। ये 7 केंद्र जो है शरीर के भीतर होते हैं, और शरीर से परे या शरीर से बाहर जो केंद्र है ब्रह्मांड और शुद्ध शून्य। तो ये केंद्र जो है शारीरिक 7 केंद्रों में प्राण शक्ति का ही संचालन है। हमने पहले ही बोल दिया ये प्राण शक्ति क्या है, जैव शक्ति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। भोजन करने से या हवा, जो वायु का सेवन हम करते हैं अपनी नासिकाओं द्वारा, तो उससे हमें ताकत मिल जाती है। प्राण शक्ति में एक प्रकार से स्फूर्ति मिल जाती है, और ग्रहों के संचालनों के द्वारा भी हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो भी हमारे प्राण शक्ति के प्राण शक्ति में एक स्फूर्ति, एक प्रकार की स्फूर्ति ला जाती है। सो इस प्रकार प्राण शक्ति दिन ब दिन समृद्ध होती रहती है। हमें पता भी नहीं चलेगा, हम जब थकान या थकावट की महसूस करते हैं तभी जा करके हम जो है कुछ सेवन, जलपान या भोजन का सेवन कर देते हैं, मगर तब तक हमें नहीं पता ये जैव शक्ति इस प्रकार कहाँ तक अविराम जो है कार्य करते आ रही है। लेकिन इन कार्य प्रणाली में किसी के आज्ञा या किसी के आदेश की प्रतीक्षा में वो शक्ति नहीं रहती है। करुणा भरी है, वो करुणा भरी शक्ति जो है पूरे शरीर संचालन में हर वक्त अपने आप को जो है जोड़ती रहती है। यही वो प्राण शक्ति जो है में कुछ हेर फोर है वो हो जाता है, तभी जा करके क्या हो जाता है, एक प्रकार से पहली बात जो है पीड़ा के रूप में या दर्द के रूप में महसूस होगा। उसके बाद जो है जब दर्द अपने स्थान और काल को बढ़ते बढ़ते जो है रोग का नाम ले लेता है, जब रोग चिकित्सा से परे हो जाता है तो भी जाकर के मरण रूपी दुर्घटना घटित हो जाती है। यहाँ जो है हम जानते ही हैं, पीड़ा और रोग, मरण, ये जानते हैं। यानी इतने पवित्र व्यक्ति है, यानी आदमी को एक प्रकार से पवित्र रूपी, पावन रूपी और सशक्त बनाने के कार्य में
ये मूलाधार स्थित प्राण शक्ति अपना योगदान हर वक्त देता है। इनको वैज्ञानिक नाम से बुलाने पर, वैज्ञानिक नाम से नामकरण करने पर अब यौन ग्रंथि बोलते हैं, यानी सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड जो है मूलाधार, जिसको जो है वैज्ञानिक नाम जो है यौन ग्रंथि बोलते हैं उसको। उसके बाद जो है अतिवृक्क, अतिवृक्क माने यौन शक्ति माने वाइटल फ्लूइड, और उनको जो है आगे बढ़ते बढ़ते जिसको अड्रिनल बोलते हैं उसको अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद अग्न्याशय यानी पैंक्रियास जिसे बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं। उसके बाद थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, ये 7 केंद्र होते हैं। ये 7 केंद्र जो है शरीर में, इनके जो है प्रवाह में कहीं रुकावट आ जाती है या कहीं उनकी क्षमता में क्रॉस हो जाता है तो उसे पहले दर्द के रूप में, जैसे हमने बताया, दर्द के रूप में या पीड़ा के रूप में, काल के आधार पर रोग के रूप में, उसके बाद जब चिकित्सा से परे, काल से परे हो जाते हैं तो मरण के रूप में कार्य प्रणाली इसका जो है कार्यस्थल ऐसे विकसित होता जा रहा है। तो इन 7 ग्रंथियों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी है। इसके लिए क्या किया जाए, यानी इन 7 ग्रंथियों को, nobody has seen all these 7 glands, ऑपरेट करने पर जो है अंदर जा करके मूलाधार की प्राण शक्ति का दर्शन नहीं हो पाएगा, आड्रिनल का दर्शन नहीं हो पाएगा, जो किडनी के ऊपर टोपी के समान है, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो है दर्शन नहीं हो पाएगा। और पेट में ऑपरेट करने से पैंक्रियास नहीं दिखेगा, छाती पे ऑपरेट करने से जिसको बाईपास हो जाता है उसके बाद डॉक्टर ने ये बताया उसका थाइमस ग्लैंड को मैंने देखा नहीं। ग्लैंड जो है अंदरूनी शक्ति है, जैसे प्राण शरीर के नक से लेकर शिक तक है, और बाहर की दुनिया को लेते हैं तो हवा पूर्ण रूप से भरी हुई हो, सो इन सब को महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं पा सकते। तो इन 7 ग्रंथों का संचालन मानव द्वारा एक प्रकार से बोधगम्य स्थिति में ही है, दृश्य के रूप में नहीं है। इसे कैसे दृश्य के रूप में देख सकते हैं, उसी के लिए महर्षि ने कई वर्षों के अटूट परिश्रम के बावजूद ध्यानों को, इन विशेष ध्यान पद्धतियों को उन्होंने आविष्कार किया। आविष्कार करते ही अपने शरीर को ही एक लेबोरेटरी बनाकर उसके बाद जो है इस विश्व को उन्होंने बताया। जो भी वो नए चीज के आविष्कार करते हैं उसको जो है तुरंत अपने शरीर में परीक्षा कर लेंगे। परीक्षा के बावजूद वो इस संसार की समृद्धि के लिए आकर उसका विमोचन करेंगे। ऐसे ही विशेष ज्ञान हमारे बीच उन्होंने, उनकी देन के रूप में हमारे बीच आज तक हमारे बीच देन के रूप में मिला हुआ है। एक वे नव केंद्र ध्यान, नव केंद्रों में मन लगाकर, मन क्या है, मन कुछ और नहीं है, प्राण शक्ति के वितरित रूप ही है। सो मूलाधार स्थान तो हमने बता दिया, स्थान जो है मूलाधार का स्थान ही बता सकते हैं, यानी जननेंद्रिय और आसन द्वार के बीच वाला स्थान।
वो मूलाधार चक्र बोलते हैं या वाइटल फ्लूइड ग्लैंड के प्लेस बोलते हैं। तो वहां पूर्ण रूप से मन लगाकर, मन माने मन प्राण का ही अंग है, यानी मन का ही अंग एक प्रकार से प्राण भी बोल सकते हैं, प्राण के वितरित रूप। सो मन भी आ जाता है, तो जब मन आ जाता है तो प्राण अपने आप आ जाएगा उसमें। तो प्राण मन का संगम जो है वहां हो जाता है। तो प्राण मन के संगम के रूप में पाने पर जैव कांत शक्ति, जीव कांत शक्ति का जो है एक प्रकार से प्रवाह को हम पा सकते हैं। ये शरीर नख से लेकर शिख तक कंपन और प्रकंपन के रूप में ही कार्य करता है। हर नर्व्स में देखिए रक्त का संचालन है, इसलिए वहां का एक प्रकार से प्रेशर होगा। ये प्रेशर जो है वाइब्रेशन के रूप में है। शरीर के कोई भी ऐसे अंग नहीं है जो कंपन से बाहर हो, यानी वाइब्रेशन से बाहर हो। वाइब्रेशन ज्यादा होने पर कुछ और बोलते हैं, वाइब्रेशन कम होने पर कुछ और रोग बोलते हैं। यानी ये वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशन का एक प्रकार से, वाइब्रेशन में एक प्रकार से समरूपता लाने के लिए ये नवकेंद्र ध्यान जो है हमारे लिए लाभान्वित प्रतीत होगा। यानी हम पहले बोलते हैं, यहाँ प्राण शक्ति मन के मन मन के द्वारा समाहित हो जाता है। वहां कांत का संचालन, यानी एक प्रकार से चुंबकीय संचालन का अनुभव होने लगेगा। उसके बाद नाभि कमल से नीचे और जननेंद्रिय से थोड़ा ऊपर 4 इंच बोलते हैं, वहां एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको स्वादिष्टान बोलते हैं। स्व अधिष्ठान, वहां जाकर के स्व का अनुभव होगा। और स्वादिष्टान बोलने पर वहां एड्रिनल ग्लैंड, वहां मन लगाकर, यानी तब मूलाधार से हम बाहर बिल्कुल नहीं आ चुके हैं, यानी मूलाधार का ही संपर्क पूरे शरीर में है। वैसे वहीं से ही जैव शक्ति का वितरण हो जाता है। धीरे धीरे वहां से मूलाधार से आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में रखने से क्या होने वाला है, मूलाधार में प्राण शक्ति का अनुभव, प्राण शक्ति की पहचान, और प्राण शक्ति में जो है एक प्रकार से पवित्रता, शुद्धता आ जाती है। उसके बाद प्राण शक्ति में एक प्रकार से समृद्धि आ जाती है। उसी प्राण शक्ति को आगे लेते हुए हम जाते हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ऊपर जाते हैं, जहां स्वादिष्टान एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है। एड्रिनल ग्लैंड में क्या होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है चंचलता का भाव रखने वाला ग्लैंड है। किसी भी आघातपूर्ण घटना को, यानी सडन शॉक वाले न्यूज को, समाचार को सुनने पर एड्रिनल ग्लैंड से ग्रंथि की उत्पत्ति ज्यादा हो जाएगी। तो वहां जो है दुर्घटना घटने की, यानी मानव के मरण तक ले जाने की संभावना है। यानी ये एड्रिनल ग्लैंड इतना भावपूर्ण है, वहां मन लगाकर ध्यान करने पर एक प्रकार से समरूपता आ जाएगी। सारी चीजों को, यानी वैश्विक संपदाओं को, यानी वैश्विक चीजों को एक प्रकार से परखने की दृष्टि आ जाएगी। तो एड्रिनल ग्लैंड इज अ वेरी वाइटल ग्लैंड। वहां जो है थोड़ा बहुत भाव जम, यानी उकसाने पर क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहां समरूपता लाने के लिए एड्रिनल ग्लैंड के ग्रंथियों की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति में एक समरूपता लाने के लिए यह ध्यान वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी
पवित्र माना जाता है। और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते ही वहां आ जाते हैं नाभि कमल में, यानी नाभि में मणिपुर बोलते हैं। मणिपुर, ये मणिपुर चक्र, यानी इसको एक प्रकार चक्र भी बोलते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र को पैंक्रियास बोलते हैं, यानी जीर्ण शक्ति। जितने भी अवयव, जीर्ण मंडल के जितने भी अवयव होते हैं, वहां अपने काम, वे सब अपने अपने काम जो हैं ढंग से करेंगे। पहले हम जो खाते हैं उसकी पहचान, जिस प्रकार खाते हैं, क्या क्या लेते हैं, यदि हम जो भोजन लेते हैं वो सही ढंग का भोजन है, ये सब का जो है ध्यान वहाँ प्रतीत होगा। उसके बाद जो है जो भी चलान, उसके प्रचालन, यानी मूलाधार, यानी वो पैंक्रियास ग्लैंड का प्रचालन जो है एक प्रकार से पवित्र हो जाएगा। उसमें एक समरूपता आ जाएगी, जिससे जैविक शक्ति उत्पन्न केंद्र, यानी पहले पहले हम क्या कर लेते हैं, जैविक शक्ति के लिए एक प्रकार से हम आहत देते हैं, यानी आहार के रूप में, जलपान के रूप में देते हैं। वहां पच जाता है। पूर्ण रूप से पचने पर जिस प्रकार वो प्राण शक्ति बनता है, ये प्रथा तो हम कायाकल्प योग से जान लेते हैं। वहां पैंक्रियास ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड जिसको अग्न्याशय बोलते हैं, यानी हिंदी में, यानी ज्यादा शब्दों के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, सरल रूप में समझने के लिए पैंक्रियास ही बोलते हैं, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। वहां मणिपुर चक्र में क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महान लोगों का दर्शन हो पाता है, यानी विश्वास रखने वालों रख लें या न मानने वाले जो हैं, इस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप में कर उसका जो है फल, उसका लाभ उठाएं। पहले विश्वास नहीं आएगा, यानी पवित्र पवित्र जीवन जीने वाले महान मनुष्यों का दर्शन। और जहाँ मन लगाकर, मन माने उसमें प्राण भी लगा लीजिएगा, तन तो पहले से ही उपस्थित है जिस पर प्राण का संचालन है, और मन जो है, मन बोलने पर प्राण अपने आप उसमें समाहित है। मन लगाकर ध्यान करने पर वहाँ महान मनुष्यों का, उनके विचारों का, उनके विचारों में जो गूढ़ार्थ होता है, रहस्यार्थ होता है, उन्हें समझने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, नाभि कमल से ऊपर जाते हैं। वहाँ हृदय, यानी फेफड़े, जो लंग्स जो बोलते हैं, उसके बीच वाला स्थान है जहाँ हृदय स्थित है। वहाँ थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड अनाहद बोलते हैं। ये अनाहद माने अनाहद स्वर, यानी मन की बात। एक प्रकार से एक प्रथा को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी श्री गणेश किया है उनका। सो अनाहद स्वर, अनाहद माने क्या है, एक प्रकार से मन का स्वर, मन की आवाज, मन की ध्वनि। मन की ध्वनि कब होगी, मन की ध्वनि सुनने की क्षमता आ जाती है तो वहाँ पीड़ा, दर्द, मरण तो होगा ही, वैसे वो जो है उसके बारे में एक प्रकार से अनभिज्ञ अवस्था से, यानी जो अनोइंग स्टेटस से नोइंग स्टेटस की ओर जाएंगे। और इसको बोलते हैं रोग निरोधक रक्षक बोलते हैं, यानी रोगों से रक्षा करने वाला एक ग्लैंड है हमारा थाइमस ग्लैंड। इसको आध्यात्मिक नाम जो है अनाहत है। जब हम मौन रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं, तभी जा करके मन की ध्वनि सुनने लग जाएगी। जब हम बाहर की
दुनिया में विचरित होकर घूमते रहते हैं तो मन की अपने अंदर जो है अंतर मन की ध्वनि सुन नहीं पाएगी। सो ये अंतर की ध्वनि या मन की ध्वनि या अनाहद स्वर का अनुभव करने पर सांसारिक रोग या मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, इन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन सब से परे हो सकते हैं। एक प्रकार से तटस्थ भावना आ जाएगी हमारे बीच। सो ये इसको लीजिए, यानी रक्षक के रूप में। यानी थाइमस ग्लैंड जो है रोग निरोधक है, रोग से हमें रक्षा करने वाला एक अद्भुत ग्लैंड है। अनाहद स्वर, वहां मन लगाकर, मन फिर से प्राण से युक्त है, प्राण से युक्त है, प्राण का वितरित रूप है, विस्तृत रूप है। सो प्राण, मन, शरीर पहले से ही, तन वहां पहले से ही उपस्थित है। इन तीनों का केंद्र बिंदु को बनाकर उसको थाइमस ग्लैंड में ध्यान करते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है हमारे बीच की, हमारे अंतर की ध्वनि तक हमें ले जाकर त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, यानी जहां हम गलती कर बैठते हैं, और उन सबको प्रायश्चित रूप, प्रायश्चित का मार्ग भी दिखाएगा, और अपने जो कर्मों को सुव्यवस्थित कर इस समुदाय में एक पवित्र जीवन जीने तक ले जाएगा। अब इन मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आगे विशुद्धि। ये विशुद्धि जो है थायराइड ग्लैंड है। विशुद्धि जो है आध्यात्मिक नेम है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड में जो, जिसको हम थायराइड को, तो थायराइड से सब परिचित हैं। वैसे हर दो व्यक्ति में एक को जो है ये थायराइड ग्लैंड में जो है कुछ गड़बड़ होती रहती है, और थायराइड ग्लैंड से जाने बिना कोई आदमी नहीं रहता इस आज के परिवेश में। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है अपने व्यवस्थित रूप से थोड़ा हटने पर क्या हो जाता है, कैसे वो लोग जिंदगी भर दवाइयां लेते रहते हैं, ये सब जानते ही हैं। ये थायराइड ग्लैंड जो है शरीर के शरीर की सुंदरता और शरीर की दृढ़ता में इतना योगदान देता है, उसको हम भलीभांति जानते हैं। वैसे अब देखिए, हमने बताया मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहद और विशुद्धि। इसका वो साइंटिफिक नेम बोलेंगे वाइटल फ्लूइड ग्लैंड, अड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसको और एक रूप में इनका जो है, इनकी तुलना की गई है। जो मूलाधार केंद्र जो होता है वो भूमि केंद्र, यानी पृथ्वी, मूलाधार जो है पृथ्वी से तुलना की जाती है, पृथ्वी केंद्र है वो। और एड्रिनल ग्लैंड जो है जल केंद्र है, और पैंक्रियास ग्लैंड जो है अग्नि केंद्र है, और थाइमस ग्लैंड जो है वायु केंद्र है, और विशुद्धि जो है आकाश केंद्र, यानी अणुओं का केंद्र है। यानी ये शरीर जो है सेल से, कोशिकाओं से युक्त है, करोड़ों कोशिकाएं हैं, जिस पर जो है हम विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं अपने पाठ्यक्रमों में, और ये कायाकल्प योग में भी हमने उसको सीखा है। एक प्रकार से पंच तत्वों का समावेश हो जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों का समावेश देखिए 5 ग्लैंड्स में है, पंच ग्लैंडों में, पंच ग्रंथियों में है। यानी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, वाइटल फ्लूइड, अड्रिनल, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड। फिर बोलेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। समझ लीजिए, अब आसान है। 2 और केंद्र है। ये 2 केंद्र जो हैं आज्ञा चक्र और तुरीय चक्र।
आज्ञा चक्र जो भ्रुकुटियों के बीच यानी आईब्रोज के बीच वाले केंद्र जो होते हैं वो बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र शुरू शुरू में हमें जो है हमारे मनोसमृद्धि कला के पाठ्यक्रमों में ध्यान पाठ्यक्रम में पहला ध्यान जो है आज्ञा ध्यान। सो आज्ञा चक्र जो है वहां पिट्यूटरी ग्लैंड का वास है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए, यानी अब तो 5 तत्व तो हो गया और ये 5 तत्वों को एक प्रकार से वैज्ञानिक भी बोलिए या दैविक भी बोलिए, दैविक व्यवस्था भी बोलिए। यहाँ आते आते ये दैविक और आध्यात्मिक की ओर दैविक व्यवस्था जो है मानव के जन्म जो है सार्थक या निरर्थक है इसका निर्णय करने का स्थान के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी साइंटिफिक रूप में जो है वहां होने पर एक प्रकार से वो स्मृति का यानी स्मृति माने याद रखने की शक्ति बढ़ जाएगी और उसके सुव्यवस्थित संचालनों में से हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए आज्ञा चक्र जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रतिरूप है, दूसरे नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को आप भलीभांति जानते ही हैं जो वैज्ञानिक है। इस पर आगे यानी एक प्रकार से हिंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का मेल, त्रिवेणी संगम बोलेंगे उसे, हमारे शरीर के त्रिवेणी संगम। जैसे प्रयागराज बोलते हैं, प्रयाग में जो त्रिवेणी संगम है यहाँ भी शरीर में भी त्रिवेणी संगम, 2 भ्रुकुटियों के बीच वाला स्थान जो है त्रिवेणी संगम है। यहाँ संगम हो जाता है। संगम माने क्या है, मन की एक ओर मानव खड़ा हो जाता है, मन के दूसरी ओर ईशता का वास है, क्योंकि यहाँ आते आते ईशता की पहचान हो जाएगी। मन की जैसे मन की एक ओर मनुष्य खड़ा है तो दूसरी ओर जो है ईशता की व्याप्ति है। ईशता सब में व्याप्त है, बाद में ये भी पता चलेगा। और इसको एक्टिवेट करने पर स्मृति शक्ति का विस्तरण होगा, यानी एक प्रकार से स्मृति कोश समृद्ध होगा। उसके बाद आप जानते ही हैं पीनियल ग्लैंड, जैसे वैज्ञानिक रूप में बोलेंगे सेरिबरम सेरिबेलम के कन्वेयर भी बोलते हैं उसको। और एक प्रकार से हमारे जो है शरीर से सबसे उच्च कोटि का ग्लैंड है, बोलते हैं तुरीय बोलते हैं जिसको। ये तुरीय अवस्था में पहुंचते पहुंचते ज्ञानार्जन हो जाता है। अब हमने जो पढ़े हैं डिग्री उपाधि एमए के रूप में, एमफिल के रूप में, पीएचडी के रूप में, एक बोल सकते हैं पोती पोती जगमुआ पंडित हुआ ना कोई, ये वाला दर्शन जो है आज भी व्याप्त है। पोती पढ़ पढ़कर जहां पोती के अक्षरों का अनुकरण न होने की दशा में पोती पढ़ने से लाभ नहीं होने वाला है। इसका उत्तर के रूप में मन में उठने वाले, मन में ज्यादा ये ध्यान सब करने पर मन में अपने आप में जो प्रश्न उठ जाते हैं, इन प्रश्नों का समाधान जो है वहां मिल जाएगा। और शरीर के एक प्रकार से प्रमुख अंग है पीनियल ग्लैंड, जिसके एक्टिवेट होने से रोग से निरोग अवस्था, चंचल से चैन की अवस्था, यानी संस्कृत में ये बताया गया तमसोमा ज्योतिर्गमय अमृतोमा मृत्युम गमय मृत्योमा अमृतम गमय, सॉरी। सो ये सब जो है हो जाएंगे। उसके बाद शरीर से बाहर जो जो केंद्र होते हैं ब्रह्मांड माने बृहत संचरण मंडल, यानी कोटि कोटि नक्षत्रों की व्याप्ति है, कोटि कोटि नक्षत्रों का संचालन है, जिन पर आप पढ़ चुके होंगे। ये इसे जो है इस पर मन लगाकर यानी पूर्ण रूप से
शरीर से बाहर जाते हैं, यानी शरीर को त्याग कर नहीं जाते हैं, शरीर संपर्क में ही रहता है। ये समझ लीजिएगा, कहीं ये ध्यान करने पर शरीर को छोड़ते हुए जाते हैं, नहीं, शरीर को त्यागते हुए जाते हैं, नहीं। शरीर एक प्रकार से एक साधन के रूप में, आधार के रूप में रहेगा। सिर्फ मन और प्राण के साथ बृहत संचरण मंडल में जाकर ग्रहों से परे, ग्रहों से जुड़े हुए मंडल, वे बृहत संचरण मंडल या ब्रह्मांड बोलिए, वहां जाकर के ध्यान करते हैं। यानी जब भी हम कुछ टेंशन में होंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो टेंशन कम हो जाएगा। सडनली ऊपर की ओर कोई देखेंगे, ये तो स्वाभाविक है, फिर भी जो है उसमें एक रहस्यार्थ है कि जब ऊपर की ओर जब आदमी देखता है तो उसको कहीं न कहीं संबल प्रदान हो जाता है। उसके बाद जो है इन सब के शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में एक स्थान है, उसको बोलते हैं शुद्ध शून्य बोलते हैं, यानी अब्सोल्यूट स्पेस, जहाँ चलन, प्रचलन, संचालन सब बंद होने की दशा में एक प्रकार से जड़ावस्था, चेतन से जड़ की ओर जो है पहुंच जाते हैं। इस प्रकार महर्षि जी ने हमारे नवकेंद्र ध्यान को वैज्ञानिक रूप में, यानी शरीर के जितने भी कमियां हैं या जितने भी अभाव शरीर में पाए जाते हैं, और शरीर में जितने भी अव्यवस्था पाई जाती हैं, वे अव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी एक प्रकार से क्या है, प्रतिरूपता पाए जाते हैं। इन सब का निवारण शरीर में इन ग्लैंड्स के ऊपर ध्यान करने पर हो जाएगा। और जब उससे परे हो जाते हैं बृहत संचरण मंडल या ब्रह्मांड, और उसके बाद शुद्ध शून्य की पहचान होती है, ईशता की। अब एक प्रकार, एक देखिए यहाँ मूल रूप से ये समझ ले जाएंगे, ये पूर्ण शरीर जो है हमारे ईशता का ही अंग है, ईशता की ईश कणों से ही युक्त है। यहाँ ईश का बोध होगा, ईशता का बोध होगा, जिससे, जिस उद्देश्य से ये नवकेंद्र ध्यान का आविर्भाव उन्होंने किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति शरीर से लेकर यानी प्राण को पार कर, मन में स्थित होकर, मन से परे विचारों में आद्य अनुसंधानात्मक दृष्टि पाकर उच्च कोटि के जीवन जीने के लक्ष्य के पूर्ति कर देते हैं हमारे पूज्य महर्षि जी के, जिनके द्वारा प्रदत्त यह ध्यान, जिनके द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान निश्चित रूप से हमारे लिए एक अमूल्य देन है। इन शब्दों के साथ मैं यह वक्तव्य संपूर्ण करता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। आयोजकों को पुनः धन्यवाद देते हुए वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध।